मीडियम से और ये 28 अक्टूबर 2025 है ए मास डिक्लेरेशन ऑफ श्री रूहू तमा 7 ईस्ट जिला प्रसाद कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ ताली कराडारी डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं भी एज ए लीडर पार्टिसिपेट किया और एज ए व्हील विशर पार्टिसिपेट किया। फ्रॉम माई ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू रूहू तमा एक सोशल वर्कर है, एक रूहू वेलफेयर सोसाइटी का फॉर्मर प्रेसिडेंट है। वेरी रिसेंटली ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ द रूहू वेलफेयर सोसाइटी एंड रिजाइन किया है सोसाइटी पोस्ट से तो कंटेस्ट दी जिला प्रसाद कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूंसी कैंडिडेट का कंटेस्ट करने को रिजाइन किया है। ये ही गॉट सम सोशल एक्सपीरियंस है, बिजनेस एक्सपीरियंस है और हाईली इंटेलेक्चुअल है। एंड पूरा पार्टी बोलने से तो बीजेपी पार्टी में ताली में मंडल प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट है, ब्लॉक लेवल में वाइस प्रेसिडेंट है। पार्टी में भी ये बहुत लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ऐसा करके आई थिंक लीडर और ग्रास लेवल का पंचायत का लीडर को बोलने से तो ही कैन एबल टू डू परफॉर्म। अगर उसको आशीर्वाद ब्लेसिंग्स ऑफ 8 पंचायत सेगमेंट है 7 ईस्ट ताली जिला प्रसाद में 8 पोलिंग स्टेशन है। 8 पोलिंग स्टेशन में काफ़ी उसको आशीर्वाद ब्लेसिंग तो मिल रहा है। ऑलमोस्ट ऑल पोलिंग स्टेशन 70%, 60%, 80% उसका मेजोरिटी सपोर्ट मिल रहा है। आज आप प्रोग्राम में देखा होगा तो काफ़ी लोग आया है, तो हम भी विटनेस किया एज पर्सनली इल्डर सब से हम विटनेस किया है। तो अगर उसका ऊपर में पार्टी अगर ब्लेसिंग देगा तो ऑनरेबल एमएलए 23 एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तक को आशीर्वाद ब्लेसिंग देगा। डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी पार्टी के इधर है और कॉन्स्टिट्यूंसी का ब्लॉक के इधर स्टेट लेवल का पार्टी प्रेसिडेंट है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का। अगर पार्टी उसका ऊपर में और आशीर्वाद ब्लेसिंग देगा आई थिंक एक ग्रास रूट लेवल में अच्छा एक लीडर बनेगा और समाज सेवा करेगा, पार्टी का सेवा करेगा और ग्रास रूट लेवल का जो पंचायत का गवर्नमेंट को अच्छा से चला पाएगा बिकॉज ऑफ हैविंग मेजोरिटी। ये मेरा तरफ से एक जो ऑब्जर्वेशन है। एंड ऑन माई पर्सनली व्यू एज इल्डरली एज फॉर्मर एमएलए और 7 ईस्ट जिला सेगमेंट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी गिरता है। हम भी वहाँ का एक बुटार है। बुटार हिसाब से हम बोलेगा तो फ्रॉम माई साइड कोर ऑफ द हार्ट हम उसको बेस्ट विशेस देता है। गुड लक एंड मेंटली फिजिकली मोरली आई डू सपोर्ट। दैट्स ऑल। आप लोग अपना सेम कम्युनिटी से है और सबसे बड़ा चीज़ है कि जब बोलता है कि सब मेहरबान है तो क्यों नहीं होगा बोलता है। आप भी समाज का पूर्व एमएलए भी है, समाज का नेता भी है और एल्डर भी है। तो किस टाइप से देखते हैं कि अभी यंग जनरेशन का लगता है एक्टिविटीज़ चालू हो गया? यस भानु जी, रियली आपका क्वेश्चन सही है। तो रूहू वेलफेयर सोसाइटी बोलने से आई वाज ऑल्सो फॉर्मर प्रेसिडेंट है। मैं प्रेसिडेंट में तो 3 साल रह चुका हूँ, 2 साल रह चुका हूँ। प्रेसिडेंट से हम रिजाइन करके 2009 में एमएलए में कॉन्टेस्ट किया। एट दैट टाइम आई वाज 8 था, वार्डी में था। तो समाज का भी हम एक नेता है और ओवरऑल सोसाइटी का भी रिप्रेजेंटेटिव एमएलए 10 ईयर्स ताली में 2009 to 19 में रह चुका है और पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी ताली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी एक लीडर है। तो एक इंटेलेक्चुअल एक सीनियर तो बनता है प्रोटोकॉल में। तो उसका हिसाब से आज जो रूहू वेलफेयर सोसाइटी से रूहू तमा जो जिला प्रसाद कैंडिडेट का 7 ईस्ट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा है। तो आज का यंग पीढ़ी और आज का जनरेशन का जो अपकमिंग जो लीडर आ रहा है, लेट देम ट्राई। तो वो समाज को चलाएगा और आगे काम करेगा, डेवलपमेंट का काम करेगा, सोसाइटी का काम करेगा और एरिया को ओवरसी करके काम करेगा। सो देयर इज़ नो इशू। तो ऐसे करके पॉलिटिक्स टाइम सिचुएशन का साथ में हर चीज़ बदलता है, डेवलपमेंट भी बदलता है। सो आई डू विश एंड उसको अच्छा गुड लक बोलता है कि और आगे बढ़े। कभी कभी इश्यूज़ में नो इश्यूज़ में भी इशू निकल जाता है। अभी जैसे आप लोगों का समाज है, बहुत बड़ा समाज है, ताली एरिया में हम लोगों को जानने को मिला है। तो और भी शायद कैंडिडेट होगा लगता है, तो उसको कैसे करके मिला करके एक साथ चलेंगे आप लोग? मनोज जी देखिए, इश्यूज एंड नो इश्यूज द क्वेश्चंस ना दैट यू हैव पुट अप मी, हर प्रकार का सोसाइटी में इश्यूज नो इश्यूज आते रहेगा। इट विल नेवर एंडिंग। समाज में ऐसा है कि डेवलपमेंट का बात होता है, पॉलिटिक्स का बात होता है और इंडिविजुअल का भी बात होता है और पर्सनल का एटीट्यूड का भी बात होता है। मैनी करेक्टर्स, मैनी ओपिनियंस होता है। तो ऐसे रेफरेंस लेने से नो इश्यूज आते रहेगा। उसके लिए
हम उसके लिए फिक्र नहीं करना है। आप हम उसके लिए मान के चलना है कि इशू आएगा और नो इशूज भी आएगा। समय का साथ सिचुएशन का साथ में पॉलिटिकली, मेंटली, सोशली डेवलपमेंट को लेके उसको गो ऑन में साइजिंग करके उसको मैकेनिज्म बना के सोशल डायलेक्ट करके, पॉलिटिकल डायलेक्ट करके, इंटरेक्शन करके, फैमिली डिस्कशन करके इट कैन बी ब्रॉट टू ए सोल्यूशन इन ए कॉमन प्लेटफॉर्म। ऐसे करके लीडर बनाया जाता है, ऐसे करके बिजनेस सक्सेस होता है, पॉलिटिकल सक्सेस होता है, एक जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता है विद इन द फैमिली, विद इन द एरिया, विद इन द सोसाइटी, विद इन द स्टेट, विद इन द नेशन एज ए होल। ऐसा होता है, वो आते रहेगा जाते रहेगा। बट सिचुएशन को हैंडल करके दी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को उसको सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन में लाने के लिए एवरीबडी हैज टू एक्सरसाइज, नॉट ओनली सोसाइटी, वन सोसाइटी, ऑल सोसाइटीज, ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, ऑल प्रेजेंट लीडर्स, सब एक साथ में उसको सोल्यूशन में लाने के लिए कोशिश करें। दैट इज माई सजेशंस। थैंक यू। का आज दिन है, तो कैंडिडेट है रोहू तमा। तो वो ऐसे एक सोशल वर्कर है और अच्छा नेता बनने के लिए इनको हम लोग आज पब्लिक सारा हम लोग का एक पोलिंग सेगमेंट है हम लोग का जिला का अंदर का, इसलिए आज हम सब समर्थन किया है कि ऐसे अच्छा सोशल वर्कर और एजुकेटेड लीडर को हम लोग आने वाला पंचायत इलेक्शन में उनको जिला बनाना बोल के आज हम लोग घोषित किया। लगता है इस बार आप ईटानगर में नहीं रहेगा होगा, ताली पहुंचेगा होगा ना कैंपेन के ऐसे लिए? मैंने थोड़ा कुछ पहले एक दो शब्द कहा, तो ईटानगर में इस बार मैं म्यूनिसिपल का इलेक्शन छोड़ के है, मैं अभी वही है कि जैसे कि रोहू तमा जैसे अच्छा सोशल वर्कर है और काल को समाज को सेवा करने के लायक ऐसे नेता आज मिला, इसलिए मैं सोचा कि हमारा अपना घर वापस और अपना गांव वापस के लिए, इसलिए मैं अभी ताली के लिए तैयार है और रोहू तमा के लिए मैं समर्थन जारी है। ये घर वापसी वाला जब बात करता है तो जीके तक का याद आता है। आप लोग सब साथ में है ना? हाँ हाँ, ये जीके तको साहब का जो गो बैक टू ताली, उसी नारा को लेके आज हम लोग अच्छा नेता बनाने के लिए वही मुद्दा लेके हम लोग फिर गांव वापस जा रहे हैं। मतलब टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन तैयारी तो है पूरा ना? टिकट तो अभी ऊपर वाला का बात है और हम लोग अपना जो सपोर्टर का हिसाब में तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा 7 ईस्ट जिला का सेगमेंट का और बीजेपी टिकट तो उनको मिलना चाहिए। जैसे कि अभी तालीम में हालांकि वो वहाँ कोई अपोजिशन तो है नहीं, सब बीजेपी है, तो इसलिए मैं तो 100% उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो सपोर्टर जो कैंडिडेट है इनको तो 100% मिलना चाहिए। अभी ताली जाने का लगता है, सड़क थोड़ा सा अच्छा हो गया लगता है, अब सब ताली गो बैक हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल, अभी तो सारा हम लोग अभी ताली वापस जा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ कैपिटल में रह के तो हम लोग का यहाँ अभी डे बाय डे अगर सरकार ऐसे कुछ कानून निकलते रह रहा है कि हम लोग यहाँ ये जो गवर्नमेंट का टैक्स देने नहीं सक रहा है, तो इस कारण से मैं तो सोचा है कि अपना गांव वापस जाना तो हमारा कुछ ये जो फ्यूचर का थोड़ा सुविधा होगा सोच के और खेती करने जाएगा, वही फायदा है। आज तो लगता है लॉटरी भी अनाउंस हो गया, वहाँ क्या हुआ, महिला हुआ ना जेंट्स हुआ? वहाँ और तो तैयारी कैसा है अभी? वहाँ जनरल कोटा है, अभी तो फुल स्विंग में है, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आगे निकल जाएगा। थैंक यू। मैं आगे जीके तको जी हम लोग एक ग्रुप था कॉलेज लेवल में, तो उसमें हम लोग एक मास मूवमेंट किया था टोकला ग्रुप बोलकर। हम लोग 2004 में ताली डेवलपमेंट किया, उसमें हम लोग किसी का ये क्या बोलते हैं इंडिविजुअल का ताली डेवलपमेंट किया, रास्ता के लिए हम लोग टोकला भी कर चुका है एक बार। किसी लीडर का एग्रेशन में नहीं, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग को इनिशिएट नहीं कर रहा था। हमारा ताली जब से तमिल ताली डेफरेशन हुआ है तब से रास्ता नहीं पहुँचा है, तब से लेके हम लोग तब सोचा है कि अरे हमारा बस्ती लोग को कैसे रास्ता पहुँचाया जाए। तो हम लोग एक अच्छा लीडर ढूंढ के लीडर तो बहुत चला गया। तो इस बार हमारा जीके तको जी, हम लोग जीके तको जी आके हाँ रोड थ्रो कर दिया, टिप्स हमने थ्रो कर दिया, जो हम लोग इच्छा था वो कर दिया ये बार। तो इसलिए
जिक्र तको जी के साथ में मिल के काम करने में भी हमको मज़ा लगेगा। तो ये हम लोग एक समय में आया, एक समय में करता था कि हम लोग भी डेवलपमेंट चाहिए ना, हमको वहाँ काम करके हमारा एक ये नहीं था, हमको डेवलपमेंट चाहिए, रास्ता चाहिए, रास्ता होगा हमारा बस्ती में खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा, कोई ना कोई तो घर बना लेगा, वहाँ हम रह जाएगा, कैपिटल में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वहाँ हरा भरा ये हाली हमारा जितने तक ये नारा लगा है कि कली हो गया। अभी रास्ता भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, अभी खुद भी जाके आते हैं, अभी घर बनाना है, कच्चा घर हो जो भी घर हो, हमारा लोग वही शांति है। ये तो 21 सेंचुरी है, 21 सेंचुरी में क्या क्या देख रहा है, इससे पहले देखा है बहुत कुछ, अभी 21 सेंचुरी को हम भी कुछ देख रहे हैं, हमारा तालीम में, विलेज में, एरिया में कैसे होना चाहिए, और हम लोग मेंटली में कुछ तो प्रोग्राम है। अब 21 सेंचुरी में हमारा गाँव अभी तक लाइट तो नहीं, अभी तो पहुँच रहा है धीरे धीरे, तब तक कुछ ना कुछ तो हमारा एमएलए साहब को रिक्वेस्ट करेगा, करो, यही बोलेगा। जिला का हमारा लोग यही बताते कि हम तो गलत आदमी नहीं है, सही आदमी है, पब्लिक यही हमेशा सोचता है, कुछ ना कुछ तो अच्छा सोच रखेगा, अच्छा के लिए, पब्लिक के लिए अच्छा सोच देगा, और ये एरिया के लिए अच्छा सोच देगा, डेवलपमेंट के लिए। जिला में तो बार हम आगे भी बताएं कि जिला में कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हम सही समाज सेवा करेगा, पब्लिक लोग को जो वहाँ दुख दर्द है कुछ ना कुछ सेवा करेगा जो हमारे पास है।